गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर साइंस क्लास। हम लोगों ने चैप्टर रीडिंग पूरी कर ली थी और मैंने आपको कहा था कि आप लोग चैप्टर पूरा रीड कर लेना, संडे है। और इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स भी आप लोगों ने सारे लर्न करा चुकी हूँ, मैं सारे समझा चुकी हूँ। अब बारी आती है क्वेश्चन आंसर की। देखो फर्स्ट क्वेश्चन, देखो ये फर्स्ट क्वेश्चन में कोई खास नहीं है, ये राइम्स के बारे में दिया हुआ है कि शीप के बारे में बात कर रहा है, ये कुछ नहीं है, मेन बात इस पे है। ये मेन आपके क्वेश्चंस हैं जो भी हैं, ये तो वैसे ही टाइम पास के लिए दिया हुआ है, ठीक है। आपको इस पे फोकस करना है। विच पार्ट ऑफ द ब्लैक शीप हैव वूल? ब्लैक शीप का कौन से पार्ट में वूल होते हैं? देखो मैंने क्वेश्चन आंसर लिखवा दिए यहाँ पे। आप लोग भी एक काम करना, आपके जो नोट्स है ना इस चैप्टर के, उसके पीछे जो खाली स्पेस होगा ना वहाँ लिख लेना। मैंने भी वहीं लिख दिए, आप लोग भी वहीं लिख लेना। देखो फर्स्ट पार्ट है द फाइन एंड सॉफ्ट अंडर हेयर दैट ग्रो क्लोज टू द स्किन ऑफ द शीप हैव वूल। मैंने आपको बताया था कि जो वूल है जो कहाँ से मिलती है हमें शीप से, एक तो होते हैं फेस के आसपास के बाल, एक होते हैं बॉडी के बाल। तो जो फाइन और सॉफ्ट अंडर हेयर ग्रोथ होती है ना, जो स्किन जो बॉडी के ऊपर होते हैं, जो फेस के आसपास वाले नहीं, फेस के आसपास वाले क्या होते हैं, हार्ड होते हैं, और बॉडी वाले क्या होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। तो जो अंडर हेयर है ना, जो फाइन और सॉफ्ट होते हैं, उनसे हमें मिलती है वूल, ठीक है। तो ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट का आंसर। सेकेंड पार्ट है वट इज मेट बाय वाइट फ्लीस ऑफ लैम्प। वैसे तो ये इसके हिसाब से पूछ रहा है, पर हमें जनरली भी पता होना चाहिए, तो मैं जनरल वाला ही आंसर बता रही हूँ आपको, इस राइम के हिसाब से नहीं बता रही, मैं आपको जनरल वाला बता रही हूँ, ओके। क्योंकि अगर आपके एग्जाम में भी आएगा तो ये नहीं देगा आपको, राइम्स नहीं देगा, वो टाइम पास थोड़ी कर रहा है एग्जामिनर, तो आपको ये पता होना चाहिए। तो हमें बताना है वाइट फ्लीस ऑफ लैम्प का क्या मतलब है। वो कह रहा है कि एक बकरे के ना वाइट कलर के हेयर हैं, तो इसका क्या मतलब हुआ। वाइट फ्लीस ऑफ लैम्प रेफर टू द वाइट कलर हेयर ऑफ लैम्प। इसका ये मतलब है कि वो जो बकरा है वो वाइट कलर का है, उसके हेयर वाइट कलर के हैं, बस। ये तो बहुत आसान था, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 2 देखो। द सिल्क वॉर्म इज ए कैटरपिलर, बी लार्वा। चूज द ऑप्शन, चूज द करेक्ट ऑप्शन। अब वो कह रहा है कि जो सिल्क वॉर्म है वो कैटरपिलर होता है या लार्वा होता है। अब मैंने आपको बताया था कि जब वो एग में से निकलता है तब हम उसको बोलते हैं लार्वा, जब वो थोड़ा सा बड़ा हो जाता है तो हम उसे कैटरपिलर भी बोल देते हैं, पर इस लार्वा को भी कैटरपिलर हम कह सकते हैं। ये बस वैसे ही कहने की बात हो जाती है कि जब वो छोटा सा था तो लार्वा कह दिया, बड़ा हो गया तो थोड़ा कैटरपिलर कह दिया। बाकी कैटरपिलर, लार्वा, सिल्क वॉर्म, ये सब एक ही बात होती है, ये सारे सेम बातें हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। वो कह रहा है कि ए ठीक है या फिर बी ठीक है या फिर सी ऑप्शन क्या दे रखा है उसने, बोथ ए एंड बी। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बोथ ए एंड बी, क्योंकि कैटरपिलर भी ठीक है और लार्वा भी ठीक है, बोथ ए एंड बी, ये आंसर है इसका, ठीक है। ये हो गया हमारा सेकंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट यील्ड वूल। वो कह रहा है कि बताओ किससे वूल नहीं मिलती, हमें नहीं मिलती। नॉट वर्ड पे ध्यान देना। याक, हमने जब वो पढ़ा था वूल यील्डिंग एनिमल्स, किन किन एनिमल से हमें वूल मिलती है, तो हमने क्या पढ़ा था, याक, कैमल, गोट, शीप, इन सब के बारे में पढ़ा था। याक हो गया, कैमल हो गया, गोट हो गया। क्या हमने कहीं पे भी डॉग के बारे में पढ़ा था कि डॉग से हमें वूल मिलती है? नहीं पढ़ा ना। तो इसका क्या मतलब हुआ कि डॉग से हमें वूल नहीं मिलती। और उसने क्वेश्चन में क्या पूछा है, किससे हमें वूल नहीं मिलती, डज नॉट यील्ड वूल। तो इसका क्या मतलब हुआ, इससे। ये ऑप्शन ठीक है क्योंकि इससे वूल नहीं मिलती। अब ये जो वर्ड है ना, वूली डॉग, ये आपको सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है। कहीं आप ये सोचोगे वूली डॉग दिया हुआ है, कहीं इसके ऊपर वूल होएगी तो ये ठीक है आंसर, पर ये बिल्कुल गलत है। डॉग कभी भी वूल, डॉग से हमें कभी भी वूल नहीं मिलती, या कैमल और गोट से मिलती है, ठीक है। तो ये आ गया क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या होगा, 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, व्हाट इज मेंट बाय द फॉलोइंग टर्म्स। अब ये जो 3 वर्ड्स दिए हुए हैं हमें इनकी डेफिनेशन बतानी है। क्या क्या है, रियरिंग, शेयरिंग एंड सेरिकल्चर, ठीक है। ये तो आपके छोटे छोटे क्वेश्चन थे, फर्स्ट सेकंड थर्ड। फोर्थ क्वेश्चन अच्छा है, ये देखते हैं हम लोग। रियरिंग, रियरिंग वैसे मैंने आपको जनरली क्या बताया था, किसी भी एनिमल को पालना पोषना होता है। द प्रोसेस ऑफ कीपिंग, फीडिंग, ब्रीडिंग एंड मेडिकल केयर ऑफ यूजफुल एनिमल्स इज कॉल्ड रियरिंग ऑफ एनिमल। देखो वो क्या कह रहा है, कीपिंग मतलब द प्रोसेस ऑफ कीपिंग मतलब उनको अपने पास रखना, फीडिंग मतलब उनको खिलाना पिलाना, ब्रीडिंग मतलब उनकी आगे नस्ल को बढ़ाना, एंड मेडिकल केयर उनका ध्यान भी रखना, मतलब अगर उनको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो उनको ध्यान भी रखना, उनको दवाइयाँ वगैरह भी खिलाना अगर उनको कोई प्रॉब्लम है तो। ऑफ यूजफुल एनिमल इज कॉल्ड रियरिंग ऑफ एनिमल, ठीक है। तो ये क्या होता है, रियरिंग होता है इसका मतलब।
सेकेंड पार्ट है शीयरिंग। शीयरिंग हमने कब पढ़ा था? जब हम पढ़ रहे थे प्रोसेसिंग ऑफ वूल, वूल की प्रोसेसिंग कैसे होती है, तब हमने पढ़ी थी फर्स्ट स्टेप शीयरिंग। शीयरिंग के क्या मतलब था? जब हम शीप के ऊपर से उसके हेयर और एक पतली सी स्किन की लेयर भी उतार लेते हैं, यही था ना शीयरिंग, याद हो अगर आपको तो। देखो पढ़ते हैं, द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग ऑफ फ्लीस ऑफ शीप अलॉन्ग विद द थिन लेयर ऑफ स्किन। उनके फ्लीस ऑफ शीप मतलब उनके बालों को उतार लेना, अलॉन्ग विद मतलब किसके साथ? थिन लेयर ऑफ स्किन, उनकी पतली सी स्किन भी उतार लेना, उनके बाल और उनकी पतली सी स्किन भी उतार लेना, इसे हम क्या बोलते थे? शीयरिंग। ठीक है। थर्ड है सेरिकल्चर। सेरिकल्चर क्या होती थी? सिल्क वॉर्म्स को पालना, द रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क। सिल्क वॉर्म्स को पालना किस लिए? फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क, सिल्क लेने के लिए। इसका क्या मतलब होता है? सेरिकल्चर। ठीक है, चलो आज ये 4 ही क्वेश्चन करेंगे हम लोग। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड क्वेश्चन तो देखो बहुत आसान है, इसमें तो कुछ भी खास नहीं था। फोर्थ क्वेश्चन है जिसमें 3 डेफिनेशन लिखनी है हम लोगों ने। ठीक है, अब एक काम करना आप लोग, ये फर्स्ट, सेकंड और थर्ड क्वेश्चन आप लोग अपने नोट्स के पीछे वाले में लिख लेना। पीछे जो आपके नोट्स के पीछे 2 पेज खाली है वहाँ पे लिख लेना, और फोर्थ क्वेश्चन तो आपको दिया ही हुआ है। ओके, बस आज ये 4 ही क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा थोड़ा करके करेंगे, हमें कोई जल्दी नहीं है। ठीक है, चलो 4 ही क्वेश्चन करेंगे आज, बाकी फिर नेक्स्ट क्लास में करते हैं। ओके, थैंक यू।